हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोडक स्टॉक शाला। मैं हूँ दिवांशी आशर और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आईपीओ में कौन कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं। तो ब्रॉडली आईपीओ में अप्लाई करने वाले इन्वेस्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, second non-institutional investors and the third is qualified institutional buyers यानी QIBs। चलिए तीनों को इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले आते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि आम निवेशक। ये वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो छोटे छोटे अमाउंट्स में आईपीओ में बिड करते हैं। ये इन्वेस्टर्स 2 लाख रुपए से कम के लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं इन द वैल्यू टर्म्स। यूजुअली एक आईपीओ के लॉट की वैल्यू 15,000 रुपए के आसपास की होती है। सो अप्रोक्सीमेटली आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन रिटेल इंडिविजुअल कैटेगरी। अब आईपीओ में इस रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% ऑफ द टोटल शेयर्स रिजर्व होते हैं। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो रिटेलर्स को शेयर्स लॉटरी सिस्टम पर अलॉट होते हैं, यानी सबको शेयर्स मिले ये जरूरी नहीं है। एक और बात, रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को कट ऑफ प्राइस पर बिड करने की परमिशन होती है। कट ऑफ प्राइस यानी वो प्राइस जो कंपनी डिसाइड करती है। इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं जो भी फाइनल प्राइस कंपनी डिसाइड करेगी उस पे शेयर्स खरीदने के लिए। एंड जनरली जो कट ऑफ प्राइस होता है वो हाईएस्ट प्राइस होता है ऑफ द प्राइस बैंड। इसके अलावा रिटेल इंडिविजुअल्स अपने बिड्स को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जब तक वो इशू ओपन है तब तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आईपीओ आज ओपन हुआ और परसों क्लोज होने वाला है। आज आपको इशू अच्छा लगा और आपने एक लॉट के लिए बिड कर दिया। कल अगर आपको कैंसिल करना है या मॉडिफाई करना है देन आपके पास ऑप्शन है टू विड्रॉ और मॉडिफाई। लास्टली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, यानी लिस्टिंग के डे पर दे कैन एग्जिट। अगला कैटेगरी है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs। अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा के लिए बिड करते हैं तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। आईपीओ का 15% हिस्सा HNIs के लिए रिजर्व होता है। इस कैटेगरी में जनरली NRIs, HUFs, कंपनीज, कॉर्पोरेशंस ये सारे बिड करते हैं। HNIs में भी 2 सब कैटेगरीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज स्मॉल HNI। इन्वेस्टर्स जो 2 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 10 लाख रुपए से कम के लिए बिड करते हैं उन्हें स्मॉल HNIs कहते हैं। और दूसरी सब कैटेगरी है बिग HNIs की। 10 लाख से ज्यादा बिड करने वाले इन्वेस्टर्स इस कैटेगरी में आते हैं। HNIs के लिए भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, लेकिन इस कैटेगरी में इन्वेस्टर्स बिड्स को विड्रॉ नहीं कर सकते एंड दे कैन नॉट बिड एट द कट ऑफ प्राइस। फिर आते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि QIBs पर। तो इस कैटेगरी में बड़े प्लेयर्स आते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन। आईपीओ में इस कैटेगरी के लिए 50% शेयर्स रिजर्व होते हैं। QIBs सेबी रजिस्टर्ड ही होते हैं। इस कैटेगरी के लिए भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, बट दे कैन नॉट विड्रॉ द बिड्स। सिर्फ मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है एंड दैट टू जस्ट अपवर्ड्स। यानी अगर 200 लॉट्स के लिए उन्होंने बिड किया है तो वो मॉडिफाई करके 230 कर सकते हैं, बट कम करके 190 इज नॉट पॉसिबल। लास्टली एक और इम्पोर्टेंट कैटेगरी होती है नोन एज द एंकर इन्वेस्टर्स। ये भी QIB का ही हिस्सा होते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं इन एनी आईपीओ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो मिनिमम 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं इन द मेन बोर्ड आईपीओ। दे हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 30 डेज एंड 90 डेज, यानी 50% शेयर्स जो उनको अलॉट होते हैं वो 1 महीने तक सेल नहीं कर सकते हैं, लॉक इन होता है, एंड द रिमेनिंग 50% 3 महीनों तक सेल नहीं कर सकते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ एक दिन पहले ओपन होता है एंड सेम डे क्लोज होता है बिफोर इट ओपन्स फॉर द पब्लिक, यानी उनको सिर्फ एक ही दिन मिलता है एंड एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट भी सेम डे शाम में मिल जाता है। Anchor investors cannot withdraw or modify their bids once placed.
Now remember कि इस कैटेगरी में कंपनी के प्रमोटर्स या प्रमोटर ग्रुप या फिर ट्रेड बैंकर्स जो भी आईपीओ से जुड़े होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स आईपीओ में हाई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं विच शोज उनका आईपीओ पर भरोसा कितना है। उनकी इन्वेस्टमेंट से ये सिग्नल मिलता है कि उन्हें कंपनी के पोटेंशियल पर भरोसा है। एंकर इन्वेस्टर्स प्राइस डिस्कवरी को भी इम्प्रूव करते हैं एंड इन टर्न बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं और इसलिए आईपीओ जिस दिन ओपन होता है एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट चेक करना जरूरी है। नाउ 60% ऑफ द टोटल क्यूआईबी इज रिजर्व फॉर एंकर इन्वेस्टर्स। तो ये थे कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स जो आईपीओ में बिड करते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नेक्स्ट टाइम आईपीओ में आपको कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है और कौन सी कैटेगरी चेक करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विद कोटक स्टॉकशाला। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.